नमस्कार मित्रों, आगामी 1 जून 2024 को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो 12 जुलाई 2024 तक मेष राशि जो उनकी स्वयं की राशि उसमें वो गोचर करेंगे। 1 जून तक मंगल जो है वो राहु के साथ अंगारक दोष में थे मीन राशि में, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ राशि वालों को अशुभ योग था क्योंकि ये अब उससे मंगल मुक्त हो जाएंगे। परंतु 1 जून को जब मंगल का इसमें प्रवेश होगा तो इसमें एक और विशेष स्थिति रहने वाली है। कुंभ राशि में स्थित शनि की तीसरी और नीच दृष्टि मेष राशि पर रहेगी, अर्थात मंगल पर रहेगी। तो शनि मंगल चूंकि आपस में शत्रु हैं तो ये दृष्टि कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा राशियों पर क्या असर पड़ेगा। मित्रों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने शुरुआत की 6 राशि मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की संपूर्ण जानकारी दी थी कि मंगल के राशि परिवर्तन का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उपाय भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है या इन 6 राशियों में से अगर आपकी कोई राशि है तो आप जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में वो पहली वीडियो देख सकते हैं। आज इस पार्ट 2 में तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक जो बाकी की बची 6 राशियां हैं, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि और मीन राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। साथ ही उपाय भी बताऊंगा आपको, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, मंगल से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी पहले वीडियो में ही, तो अगर आप उसको जानना चाहते तो आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और अब सीधे राशियों पर आते हैं और तुला राशि की बात करते हैं कि तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, तुला राशि में धन भाव के स्वामी होते हैं दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होता है, सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। सप्तम भाव केंद्र स्थान होता है, स्वराशि मंगल गोचर करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, मेष राशि और कर्क राशि वालों की ही तरह। सप्तम भाव व्यापार का होता है, वैवाहिक सुख का होता है, साझेदारी में व्यापार का घर होता है। मंगल यहाँ बैठेंगे, आपको व्यापार में विशेष लाभ देंगे। जो लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हथियार वगैरह का आप काम करते हैं, जैसे लाइसेंसी हथियार वगैरह बेचते हैं, पटाखों का काम करते हैं, अग्निशमन से जुड़ा कोई काम करते हैं या उसके इक्विपमेंट वगैरह बेचते हैं, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। हालांकि सप्तम भाव में बैठेंगे मंगल तो मांगलिक दोष भी बनेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए तो नहीं अच्छा कह सकते हैं, परंतु व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथी दृष्टि दशम भाव पर होने से कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। सप्तम दृष्टि लग्न पर होने से मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से सप्तम भाव में बैठे हैं और दूसरे भाव को देख रहे हैं, थोड़ा सा वाणी में आपके जरूर दोष दे सकते हैं, परंतु इसमें अच्छी बात है, अपनी राशि को देखेंगे तो धन लाभ होगा। व्यापार में तो आपको लाभ होगा ही, साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। जो लोग विवाहित हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते में जरूर ये मंगल तय कुछ समस्या पैदा कर सकता है तय करने में रिश्ते को। तो 12 जुलाई तक स्थिति अच्छी नहीं, परंतु जो लोग विवाहित हैं उनके लिए कुछ ये धन लाभ जरूर करा रहा है ससुराल पक्ष से। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको ये सफलता दिलाने का काम करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए गोचर 70% अच्छा, बाकी 30% जो समस्या बताया भी मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगा, आप उसको कीजिएगा तो बेहतर हो जाएगा। और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक की बात करते हैं। आपके लिए मंगल लग्नेश होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव में गोचर होगा रोग ऋण शत्रु के भाव में। छठे भाव में भी मंगल कारक होते हैं, परंतु यहाँ पर जब वो बैठेंगे तो पाचन संबंधी समस्या दे सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या दे सकते हैं। साथ ही सनबर्न वगैरह भी आपको हो सकता है, धूप वगैरह इस समय काफी तेज है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और मिर्ची मसालेदार तेल मसालेदार वाली चीजों को खाने से बचिए, अन्यथा पाचन आपका प्रभावित हो सकता है। हालांकि मंगल छठे भाव में बैठे शत्रुअंता योग भी बनाएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, परंतु आपका व्यवहार इस गोचर के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है कि बैठे बैठाए आप शत्रुओं में भी वृद्धि कर लेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, आप वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी जुड़े हुए मामलों में मंगल आपको समस्या दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई मतभेद वगैरह हो तो उसको आप अच्छे से सेटल करने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा ये उसको
क्योंकि अहंकार, क्रोध में, चिड़चिड़ेपन में भी ये वृद्धि करता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है छठे भाव में बैठा मंगल। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आपका स्वभाव इस समय थोड़ा उग्र हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को ये प्रभावित करेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, कंपटीशन का भी घर होता है, अपनी राशि में बैठे यहाँ के कारक होते हैं, बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। हालांकि लग्न पे दृष्टि पड़ने से रोग भाव में बैठे हैं और अष्टम दृष्टि लग्न पर रहेगी, अपनी राशि पर है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे, स्वभाव में उग्रता लाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी छवि भी खराब हो सकती है परिवार और समाज में, आपके ही कुछ गलत आचरण और व्यवहार की वजह से। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है, स्वराशि बैठे हुए हैं, एक त्रिकोण का अधिपति होकर त्रिकोण में बैठना वैसे भी ये राजयोग होता है। तो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों के लिए अच्छा, आईटी प्रोफेशनल है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय, क्योंकि लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि, आय में वृद्धि, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से लाभ, आप कोई कहीं ना कहीं आपको उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है, सरकार की ओर से आप कोई पुरस्कार भी आपको प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। चूंकि विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव में बैठे हैं संतान के घर में, तो अपने संतान के साथ संबंधों का, साथ ही उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और द्वादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में, तो जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है, धनु राशि के जो महिलाएं हैं, उनको मिसकैरेज वगैरह की संभावना हो सकती है, तो चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, साथ ही बहुत अवेयर रहिएगा। लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है ये अच्छा है आपके लिए, मान सम्मान बढ़ाएगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर रखेगा और ओवरऑल आपके लिए ये गोचर अच्छा कह सकते हैं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए जो मंगल होते हैं बहुत ही योग कारक होते हैं, एक तो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही चतुर्थ भाव में गोचर होगा, चतुर्थ भाव केंद्र स्थान होता है, अपनी स्वराशि मेष में गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो मंगल रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे। साथ ही धन भाव में बैठे शनि की भी नीच दृष्टि मंगल पर लगातार रहेगी। चौथा भाव भूमि भवन वाहन माता का होता है, जनता का होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगल के ऊपर जो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, साथ ही शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी आपको चल रहा है, तो आप बहुत सतर्क रहिएगा। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से मांगलिक दोष भी एक आपका बना हुआ है चतुर्थ भाव में मंगल के, साथ ही सप्तम भाव पर देखेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय करने में समस्या पैदा करेंगे, परंतु व्यापार में आपको ये लाभ देने वाले रहेंगे। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करेंगे। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। और लाभ भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको कहीं ना कहीं लाभ दिलाने का काम करेगी, मान सम्मान आपका बढ़ाने का काम करेगी। 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए तीसरे भाव में मंगल का गोचर होगा, तीसरे भाव में भी मंगल जो है कारक होते हैं। आप पराक्रम में, पुरुषार्थ में, आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी। जो भी मेहनत आप इस गोचर के दौरान करेंगे उसमें भाग्य का भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। दशम भाव पर जो दृष्ि पड़ेगी वो अपनी ही राशि पर पड़ रही, तो प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, पुलिस में जो लोग काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, अग्निशमन क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। साथ ही जो छात्र इन क्षेत्रों में नौकरी करने जा रहे हैं, जो मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मंगल सफलता दिलाने का काम करेगा। इंटरव्यू आदि में आपको सफलता दे सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध का थोड़ा ध्यान रखिएगा और उनको सतर्क करिएगा कि गाड़ी वगैरह रैश ड्राइविंग वगैरह ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। और तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, चौथी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। पुराना कर्जा वगैरह चुकाने में भी आपको आसानी होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है इस पूरे गोचर के दौरान आप किसी को उधार मत दीजिएगा, अन्यथा वो पैसा तो वापस मिलने में समस्या आएगी, साथ ही आपका संबंध भी खराब हो सकता है, क्योंकि शनि की लग्न में बैठ के नीच दृष्टि मंगल पर है, आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए जो मंगल का गोचर है वो दूसरे भाव में हो रहा है, स्वराशि बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी होते हैं आपके लिए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य से धन की प्राप्ति होगी।
जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं उनको थोड़ा सतर्क होकर रहना होगा, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही इस समय सच बोलेंगे या कटु वचन बोल सकते हैं, जिससे आपका बनता काम बिगड़ सकता है, अपने रिश्ते आप खराब कर सकते हैं, परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है उसमें आप बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपके कुछ गलत आचरण या कुछ गलत व्यवहार की वजह से आप बनता हुआ काम अपना बिगाड़ सकते हैं अपने संबंधियों से। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अपने बुद्धि कौशल से धन कमाने में आपको कामयाबी मिलेगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के भी योग बनेंगे, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है। दुर्घटना के योग में ब्लड लॉस की समस्या बनेगी, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। और भाग्य स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि पर पड़ रही है, भाग्य वृद्धि कारक समय रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। धन की आपको अच्छी प्रचुर मात्रा में प्राप्ति कराएगा। पिता की ओर से भी आपको सहयोग, साथ ही कोई उपहार या आर्थिक सहयोग आपको पिता के माध्यम से मिल सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत शानदार है, बस आप ये ध्यान रखिएगा 7.5 का आपको प्रथम चरण चल रहा है। द्वादश में बैठे शनि की नीच दृष्टि मंगल पर लगातार रहेगी, तो वाणी ही आपके लिए कुछ समस्या पैदा करेगी, बाकी मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूरे गोचर के दौरान हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका पूजन दर्शन कीजिए। साथ ही शनि की नीच दृष्टि से भी बचाव आप लोगों को करना है, इसलिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।